डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप सभी के साथ दिवांशु। आज की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई है। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये भरोसे के टूटने की कहानी है, ये रिश्तों के कत्ल की कहानी है और ये उस साजिश की कहानी है जिसने पूरे देश को हैरान कर रख दिया है। एक और पति अपनी ही पत्नी की कथित साजिश का शिकार बन गया। जिस महिला के साथ उसने 7 फेरे लिए, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा, उसी महिला पर अब आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या कर दी और फिर शव को घर के बाथरूम के नीचे भी दफना दिया। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए ऊपर मिट्टी भी डाली, प्लास्टर भी कराया, कई टाइल्स भी लगवा दी। इसके साथ पूरे 45 दिन तक परिवार, रिश्तेदारों और पुलिस के सामने पति के लापता होने का नाटक करती रही। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। सुरेंद्र अपनी पत्नी रूबी, 2 बेटियों और बुजुर्ग मां के साथ रेणुका धाम कॉलोनी में रहता था। बाहर से देखने में ये एक सामान्य परिवार था, किसी को अंदाजा भी नहीं था लेकिन कि इस घर के अंदर एक ऐसा राज दफन है जो एक दिन जो है पूरे इलाके में सनसनी फैला देगा। कहानी की शुरुआत 18 मई से होती है। इसी दिन के बाद जो है सुरेंद्र अचानक लोगों की नजरों से गायब हो गया। परिवार को बताया गया कि सुरेंद्र घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। पत्नी रूबी ने रिश्तेदारों को फोन कर कहा कि घर में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद सुरेंद्र 5000 रुपए लेकर निकल गए। उसने ये भी कहा कि 2-3 दिन तक वो शायद खुद फोन करेंगे और वह वापस भी आ सकते हैं। परिवार ने शुरुआत में उसकी बात का भरोसा भी कर लिया, लेकिन दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते, लेकिन सुरेंद्र का कोई भी फोन नहीं आया, ना वो घर पे वापस आया। परिवार की चिंता बढ़ती गई। रिश्तेदार लगातार पूछते रहे कि आखिर सुरेंद्र है कहाँ, लेकिन हर बार रूबी नई कहानी सुनाती रही। कभी कहती थी कि वो नाराज होकर चले गए, कभी कहती थी कि वो जल्द लौट आएंगे, कभी काफी समय बीत गया और कहती थी कि वो पता नहीं कब आएंगे। जब ऐसे करके समय बीतता गया और कोई सुराग नहीं मिला, तब परिवार ने 26 मई को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, आसपास के इलाकों में तलाश भी की गई, संभावित ठिकानों पर जांच भी की गई, लेकिन सुरेंद्र का कहीं कोई पता नहीं चला। इस दौरान सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि रूबी खुद पुलिस के साथ जांच में शामिल होती रही। वो पति के लिए चिंता जताती रही, कई बार रोती भी रही। पुलिस और परिवार दोनों को यही लगा कि वो भी उतनी ही परेशान है जितना बाकी परिवार है। ऐसे समय बीतता गया, लेकिन सच वही था, उसी घर में, उसी बाथरूम के नीचे, जहां किसी ने देखने की भी कल्पना नहीं की। करीब 45 दिन बाद शुक्रवार को इस पूरे मामले में अचानक एक ऐसा नया मोड़ आया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। पुलिस एक पुराने मामले के सिलसिले में घर पहुंची थी। सामान्य पूछताछ के दौरान पुलिस को रूबी के जवाबों में कुछ भरोसा नहीं हुआ। एक विरोधाभास नजर आया, सवाल बढ़े, जवाब बदलने लगे। पुलिस को शक हुआ। इसी दौरान सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा भी वहां पहुंचे। उन्होंने रूबी से दोबारा पूछा कि आखिर सुरेंद्र कहां है। पहले तो रूबी टालती रही, लेकिन जब परिवार ने भरोसा दिलाया कि अगर कोई परेशानी है तो सच सच बता दो, तब वो टूट गई। उसने जो कहा उसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया, हर कोई हैरान रह गया। रूबी ने बताया कि सुरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका शव घर के बाथरूम के नीचे दबा हुआ है। आप सोचिए कि एक परिवार में अगर ऐसी ही कोई बात अचानक से कह दे तो किस तरह का माहौल बनेगा। पहली बात तो विश्वास भी नहीं होगा कि सच में ऐसा है, जिसे हम इतने समय से ढूंढ रहे हैं, वो हमारे घर में ही है और वो भी जिंदा नहीं, और बाथरूम में वो दफन है। इतना सुनते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई। पूरे घर को सील कर दिया गया। बाथरूम की टाइल्स तोड़ने का काम शुरू हुआ। जैसे जैसे प्लास्टर हटाया गया, नीचे मिट्टी दिखाई दी। खुदाई शुरू हुई और कुछ ही देर बाद वहां से मानव कंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने पुष्टि की कि यह कंकाल सुरेंद्र कुमार शर्मा का ही है। जिस व्यक्ति को पूरा परिवार 1.5 महीने से ढूंढ रहा था, वो उसी घर में दफन मिला। जिस घर से हर रोज उसकी तलाश की बातें जो है वो की जाती थी, आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती थी, उसी घर के फर्श के नीचे उसका शव छिपा हुआ था। पूछताछ में रूबी ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद उसने शव को बाथरूम में दबा दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाली गई, फिर प्लास्टर कराया गया। इसके बाद मजदूर बुलाकर नई टाइल्स भी लगवाई गई ताकि किसी को कभी भी शक ना हो। बाहर से देखने पर बाथरूम बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है उसके नीचे एक इंसान का शव दफन है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जो है हर एंगल से जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब महिला ने अकेले किया,
क्योंकि शव को दफनाना, मिट्टी डालना, प्लास्टर कराना, फिर नई टाइल्स लगवाना, ये सब किसी एक व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं माना जा रहा। पुलिस को शक है कि इस पूरी वारदात में किसी और की भी भूमिका हो सकती है, इसलिए इस पहलू पर भी जांच तेज कर दी गई है। हत्या की वजह क्या थी, ये सवाल भी अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। शुरुआती पूछताछ में महिला अलग अलग बयान दे रही है। कभी वो दावा करती है कि सुरेंद्र ने खुद जान दे दी थी और वो घबरा गई थी इसलिए शव छिपा दिया, लेकिन पुलिस इस दावे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रही है। अधिकारियों का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फोरेंसिक जांच और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत की असली वजह सामने आएगी। पुलिस ने मौके से कई अहम सबूत जुटाए हैं। बाथरूम में मिट्टी के नमूने भी लिए गए हैं। निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री की भी जांच की जा रही है। जिन मजदूरों ने टाइल्स लगाई थी उनसे भी पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि उन्हें किस उद्देश्य से बुलाया गया था और क्या उन्हें किसी बात का अंदाजा भी था या फिर नहीं। मृतक सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा ने बताया कि उन्हें कभी शक भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। परिवार लगातार सुरेंद्र को ढूंढ रहा था। पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखे गए, हर जगह तलाशी की गई, लेकिन जिस व्यक्ति को बाहर खोजा जा रहा था वो घर के अंदर ही दफन था। परिवार का कहना तो यह है कि उन्हें आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके अपने घर में इतना बड़ा राज छिपा हुआ था। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में और लोगों की जो है एक हैरानीजनक बातें सामने आनी शुरू हो गई। वो हैरान हो गए इस चीज को देखकर और उसी वक्त जो है जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन और शव को बाहर निकाला जा रहा था, लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। पड़ोसियों का कहना यह था कि उन्होंने कभी इस घर से किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि भी नहीं देखी। नई टाइल्स लगने पर भी किसी को शक नहीं हुआ। फिलहाल आरोपी महिला पुलिस हिरासत में है और उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना यह है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और अगर किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये घटना सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये भरोसे के टूटने की एक ऐसी कहानी है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस रिश्ते को सबसे मजबूत माना जाता है, उसी रिश्ते में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आने लगें तो समाज के लिए ये बेहद गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल आगरा पुलिस हर पहलू से गहराई से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से फोरेंसिक जांच के बाद कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। लेकिन एक बात साफ है, 45 दिनों तक सच बाथरूम की टाइल्स के नीचे दफन रहा और आखिरकार कानून ने उस सच को बाहर निकाल ही दिया। आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही और अगर कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगी सबसे पहले डे टू डे न्यूज भारत पर आपको दिखाएंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।